हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम यूपी टेट के परिवेश सीर के क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम करें 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन आंसर। सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम हिंदी के क्वेश्चन आंसर को डिटेल से डिस्कस करेंगे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये एक गद्यांश दिया गया है। 31 से लेके जो 35 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा इसी गद्यांश से संबंधित है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ये हमें बताना है। तो प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय होता है जो शब्द के अंत में लगता है, वो प्रत्यय कहलाता है। उपसर्ग जो सबसे पहले लगता है वो उपसर्ग कहलाता है। तो हमें बताना है घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो घुमक्कड़ शब्द से एक तो हमें सार्थक शब्द निकालना पड़ेगा और बाद में बचेगा वो हमारा प्रत्यय होगा। घुमक्कड़ से क्या सार्थक शब्द निकलेगा? घूमना निकलेगा। घूमना जमा अक्कड़, घुमक्कड़। कौन सा प्रत्यय निकला? अक्कड़ प्रत्यय निकला। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 31 का। 32 क्या दिया हुआ है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था वो हमें बताना था। तो महावीर स्वामी का जन्म आपको इसी पैराग्राफ में दिया है, इससे आपको देखना होगा। जीवन पर्यंत घूमते रहे मानव के कल्याण के लिए, यहीं पे है। 12 वर्ष की अवस्था में संन्यास लेकर कभी केरल, कभी मिथिला, कभी कश्मीर और कभी बद्रीनाथ में घूमते रहे। कन्याकुमारी से लेके समस्त यहाँ पे ये रहा, वैशाली में हुआ था इसका जन्म। कहाँ हुआ था? वैशाली में जन्म लिया। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ था। अब 33 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, स्वछंद में कौन सी संधि है वो आपको देखना है। तो स्वछंद शब्द से आपको क्या लग रहा है, कौन सी संधि होनी चाहिए इसमें? पहला ऑप्शन दिया है विसर्ग, विसर्ग तो नहीं लग रही है हमें। विसर्ग नहीं है। गुण, गुण भी नहीं है। गुण तो स्वर संधि का एक भेद है, गुण संधि भी नहीं है। गुण में क्या होता है, जब असमान स्वर आता है ए आ के आगे, तब क्या बनता है? ए बनता है और ओ बनता है, वो गुण संधि होती है। तो वो तो नहीं है, इसमें कहीं नहीं बन रहा है ऐसा। दीर्घ भी नहीं है, दीर्घ से दीर्घ स्वर बनता है। ए के बाद में अगर ए आएगा तो आ बनेगा, आ के बाद में आएगा तो भी आ बनेगा। समान स्वर आएंगे तो दीर्घ बन जाता है, तो दीर्घ भी नहीं बन रहा है इसमें। तो पहला, तीसरा और 4 तो गलत हो गए। दूसरा ऑप्शन क्या है? व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि है स्वछंद में, तो क्या शब्द बनेगा? स्व जमा छंद, स्व छंद बन जाएगा। तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। जो ये च है, ये कैसे आया? इसी जो तीसरा वर्ण आया हुआ है छ, छ जो अपने वर्ग के पहले में बदल जाता है। इससे पहले क्या हो जाता है, जो छह शब्द आता है, अगर ये कहीं पे आया हुआ हो और इससे पहले क्या हो, कोई उपसर्ग हो, तो क्या हो जाता है, इससे पहले अपना पहला, जो ये छह अपने वर्ग का दूसरा वर्ण है, इससे पहला वर्ण आ जाएगा, वो भी आधा आएगा, हलंत वाला। तो च का आगम हो गया। तो कौन सी संधि हुई? व्यंजन संधि हुई। तो 33 में 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। स्वछंद में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। और क्या बनेगा? स्व प्लस छंद बनेगा। विग्रह क्या होगा इसका? स्व प्लस छंद। 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था कितनी थी वो हमें बताना है। तो वो इसी पैराग्राफ में मिलेगा आपको। ये देखिए 35 वर्ष की आयु में उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ। तो क्या 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है, वो भी इसी गद्यांश में से मिलेगा हमको। क्या है ये देखें, लास्ट लाइन, श्रुति धर्म की रक्षा के लिए शंकराचार्य के प्रयत्नों से ही वैदिक धर्म का उत्थान हो सका। तो वैदिक धर्म का, श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 35 का। तो 31 से 35 ही इसी गद्यांश में से करने थे, 35 तक हम कर लिए। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अड़े का उच्चारण स्थान बताना है। जो कै वर्ग का लास्ट वर्ण होता है अड़े, उसका उच्चारण स्थान बताना है कि क्या होता है। उच्चारण स्थान क्या होगा? जहां से ये सब जो व्यंजन हमारे बोले जाते हैं, जैसे कै वर्ग है हमारा, कै खे घे ग, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, यानी इससे बोलते समय जो ध्वनि है वो कंठ से निकलती है, जीभ है हमारी वो कंठ को स्पर्श करती है। तो उच्चारण स्थान कौन सा हो गया? कै वर्ग का कंठ होता है। इसी प्रकार च वर्ग का तालु होता है, टे वर्ग का मूर्धा होता है, और जो हमारा
पैवरग है उसका ओष्ठ और तैवरग का दंत्य होता है। और इसमें क्या बताना है हमें, अड़े का उच्चारण स्थान बताना है। जो हमारा वर्ग का पांचवा वर्ण होता है उसका जो उच्चारण स्थान है उसको नासिके भी बोल सकते हैं। वो नासिके से भी बोला जाता है, नाक से भी उसकी आवाज जो ध्वनि है वो नाक से निकलेगी। जैसे सांस बोल रहे हैं हम तो ऐसा लग रहा है कि नाक से आवाज आई है, तो नासिके भी होते हैं और कंठे भी आ सकता है, पर इसमें कंठे तो कहीं है नहीं, नासिके दिया हुआ है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 36 का। 37 क्या दिया हुआ, 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो विशेषण क्या होते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के मुख्य तो 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। मुख्य तो कितने भेद होते हैं, 4 ही भेद होते हैं, पर 2 भेद अन्य भी होते हैं। सर्वनामिक विशेषण एक जो हमारे संग उससे बन जाते हैं, जैसे बनारसी साड़ी, बनारस संज्ञा से बना हुआ है तो उससे बना दिया बनारसी साड़ी। तो साड़ी की विशेषता बताइए कि कैसी है, बनारसी साड़ी से व्यक्तिवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो ये विशेषण के भेद होते हैं। इसमें हमें बताना है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो 4 गज मलमल, इससे क्या पता चल रहा है आपको, उसके परिमाण का ही पता चल रहा है कि कितना मलमल है हमारे पास में, 4 गज। संख्या का पता नहीं चल रहा है कि संख्या नहीं है, उसको हम ऐसे तो नहीं काउंट कर सकते, 1 मलमल 2 मलमल। उसका परिमाण बताएंगे हम, क्या ना, उसका परिमाण बताएंगे कैसे, कि 4 गज मल, मीटर में मापते हैं इस चीज को या गज में लगा लीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, इसका परिमाण बोधक विशेषण है 4 गज मलमल में। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 37 का। 38 क्या दिया है, समास का विलोम क्या है। समास का अर्थ क्या होता है, तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए, समास का अर्थ है छोटा रूप, ठीक है। अब इसका विलोम शब्द बताना है आपको। पहला दिया हुआ है व्यास, दूसरा दिया हुआ है साहसिक, तीसरा दिया हुआ है समस्या, 4 पे दिया हुआ है सामासिक। तो समास में अगर हम इक प्रत्यय लगाएंगे तब तो सामासिक बनेगा, तो ये तो इक प्रत्यय से बना हुआ है, विलोम शब्द तो नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। समस्या तो इससे कोई संबंधित है ही नहीं, ये भी नहीं है। साहसिक तो अलग ही शब्द हो गया, तो ये भी नहीं। जो व्यास दिया हुआ है वो है समास का विलोम शब्द। समास का अर्थ हो गया छोटा रूप, व्यास का हो गया विस्तृत रूप। तो 38 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट होगा, समास का विलोम क्या आएगा, व्यास आ जाएगा। 39 क्या दिया हुआ है, सुन का तत्सम रूप क्या है वो हमें बताना है। तो सुन का तत्सम रूप होता है शून्य, 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आंख की किरकिरी होने का अर्थ है, ये क्या है, एक मुहावरा है, आंख की किरकिरी होना। तो पहला इसमें दिया हुआ है अप्रिय लगना, दूसरा दिया बहुत प्रिय होना, तीसरा है कष्टदायक होना, 4 है धोखा देना। तो कौन सा लग रहा है आपको सही होना चाहिए, धोखा देना तो नहीं लग रहा है इसका, आंख की किरकिरी होना धोखा देना तो नहीं होगा, इसका तो मुहावरा अलग होता है, कपटी मित्र, धोखा देना, स्वार्थ, वो अलग होते हैं। कष्टदायक होना, तो कष्टदायक होना तो इसका आता कि आंख में कुछ चला जाता है, उस उससे कष्ट होता है, तो आंख में कुछ होना, आंख में, तो आंख की किरकिरी होना दिया हुआ है, नहीं कि ये कि आंख में कुछ गिर गया, कुछ ऐसा नहीं दिया हुआ हमें, तो ये भी नहीं आएगा। दूसरा क्या दिया, बहुत प्रिय होना, तो ये तो नहीं होता। ईद का चांद, बहुत प्रिय होना, कई दिनों बाद दिखाई देना, तो ऐसा तो नहीं है, ये भी नहीं आएगा। तो पहला ही ऑप्शन क्या है, अप्रिय लगना, तो आंख की किरकिरी होना क्या होगा, अप्रिय लग, यानी उसको आंखों को अच्छा नहीं लग रहा, तो अप्रिय हो जाएगा। तो 40 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा, आंख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना। 41 क्या दिया हुआ, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, यानी जो 4 शब्द हमें दिए गए हैं उनमें से देखना है कौन सा सही है, शुद्ध है। पहला दिया अनुग्रहित, तीसरा अनुग्रहित, यानी जो ई की मात्रा इसमें बड़ी कर दी, इसमें छोटी कर दी, ठीक है। इसमें अनग्रहित कर दिया, और 4 में अनुग्रहित। तो जो ये रे नहीं होता, यहाँ पे री की मात्रा आती है, वो वही शुद्ध शब्द होता है, अनुग्रहित होता है। 4 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 41 का। 42 क्या दिया, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है, जैसे ऊपर दिया हुआ था 4 उसी में शुद्ध बताना था, और इसमें भी ऐसा। पहला दिया पैतृक, पैतृक, पैतृक,
और 4 है पैतृक। तो ये वाला जो शब्द है वो शुद्ध है। जो तय है इसके पैर में री की मात्रा आएगी। तो 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 42 का। 43 क्या दिया हुआ है? से का जो सेस है, ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है वो हमें बताना है। जो हमारे ये से रहते हैं, से, फिर से, और ये वाला से, और एक है होता है, इनको क्या बोलते हैं? ऊष्म वर्ण बोलते हैं। जो पहला से रहता है उसका उच्चारण स्थान रहता है तालु, जो दूसरा से रहता है उसका स्थान होता है मूर्धा, जो तीसरा होता है उसका दंत्य। तो हमें बताना है से, जो पहला से है हमारा, उसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या होता है? तालु। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा राइट रहेगा 43 का। 44 क्या दिया हुआ है? अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताना। तो उपसर्ग क्या होता है? जो पहले लगता है शब्द के। तो इससे क्या अलग अलग कीजिए, पहले तो क्या अलग अलग रहा है? अति प्लस अंत। अंत एक सार्थक शब्द है और अति एक उपसर्ग हो जाएगा, तो बन जाएगा अत्यंत। क्या बन गया? और ई के बाद में ए आया, ए समान स्वर आया, ठीक है। तो ये क्या है हमारी? ये एक संधि भी हो रही है और इसमें उपसर्ग कौन सा आया? अति जमा अंत आ गया, अति उपसर्ग आएगा। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 44 का। 45 क्या दिया हुआ है? उपतक्या का अर्थ बताना है। पहला है सूर्य, जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। दूसरा है पर्वत के पास की भूमि। तीसरा है पर्वत का शिखर। 4 है प्राणियों के पेट का एक अंग। कौन सा लग रहा है? इसमें आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 45 का। पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसको उपतक्या अधितक्या बोलते हैं। इसमें हमें उपतक्या बताना है, तो पर्वत के पास की भूमि आ जाएगी। 46 क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। यानी मौखिक अभिव्यक्ति बोल के किसी चीज को हमें अभिव्यक्त करना है, तो वो है हमारी मौखिक अभिव्यक्ति। इसमें बताना है क्या? शुद्ध वर्तनी, श्रुतलेख, सुलेख या आशु भाषण। तो मौखिक अभिव्यक्ति का कौन सा रूप हो जाएगा? आशु भाषण। भाषण करना वो क्या है? मौखिक अभिव्यक्त है, यानी बोल के ही बता रहे हैं, हम अपनी भावना को व्यक्त कर रहे हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 46 का। 47 क्या दिया? हिंदी भाषा की बोलियां हैं, तो 47 में आएगा 3 नंबर। 18 बोलियां होती है 18। 48 क्या दिया हुआ है? सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय बताना है। सामाजिक मूल शब्द क्या लग रहा है इसमें आपको? समाज लग रहा है। समाज में इक प्रत्यय लगाएंगे तभी सामाजिक बनेगा। तो क्या पहला सामाज तो नहीं होता, सहमाज होता है और इक प्रत्यय होता है। तो 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा 48। 49 क्या दिया हुआ है? तद्भव पत्रिका का संपादक कौन था वो हमें बताना है। तद्भव पत्रिका का संपादक का नाम बताइए। पहला है लीलाधर जगूड़ी, दूसरा अखिलेश, तीसरा है हरिप्रकाश उपाध्याय, 4 है विश्वनाथ प्रसाद तिवारी। तो क्या आएगा इसमें 49 में? 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कौन है इसके संपादक? अखिलेश। 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया? 12 वर्ष लोग कुकर जीवे, अरु तेरा लो GCR। यह पंक्ति किसकी? यानी जो एक पंक्ति दी गई है अपनी कविता में किसी ने यूज की होगी, तो वो बताना है किसने यूज की है। पंक्ति के जो रचनाकार है वो कौन है। तो 50 में आएगा हमारा 2 नंबर ऑप्शन, जगनिक है इसके जो पंक्ति है इसके रचना। 51 क्या दिया हुआ? अकाल का पर्यायवाची है। तो अकाल जो सूखा होता है उसी को अकाल बोलते हैं, यानी जिस टाइम बारिश नहीं होती वो अकाल होता है। तो अंधियारा तो नहीं होता, अंधियारा तो अंधेरे का आएगा। अक्षत भी नहीं होता, अपरिहार्य भी नहीं होता। क्या आएगा? दुर्भिक्ष आएगा। फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट रहेगा 51 का। अकाल का पर्यायवाची क्या आएगा? दुर्भिक्ष। 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य है? कौन सा मिश्र वाक्य क्या होगा? जो की शब्द से जुड़ा होगा वो मिश्र वाक्य होगा। साधारण वाक्य तो आपको पता है सीधा सीधा दिया होगा, ना और होगा ना की होगा, उसमें कुछ नहीं होगा। जो और से जुड़ा होता है यानी दो शब्द जो दो वाक्य से जो बन के बना होगा एक वाक्य है, वो होता है संयुक्त वाक्य। इसमें हमें मिश्र वाक्य बताना है। मिश्र वाक्य जो जिसमें की जो स्मॉल वाली की रहती है, छोटी की, वो आएगी, वो होता है हमारा मिश्र वाक्य। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है? अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तो ये तो एक साधारण वाक्य है, ना इसमें की है ना इसमें और है।
क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, तो ये एक पर्सन वाचक है, यानी पर्सन पूछा जा रहा है इसमें। तीसरा क्या अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, 4 है छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, तो ये दोनों अलग अलग है और से जोड़ दिया गया, तो ये एक संयुक्त वाक्य। जो 3 नंबर ऑप्शन है हमारा, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, की से जुड़ा हुआ है, तो ये इसमें राइट होगा मिश्र वाक्य जिसमें की आएगी, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 52 का। 53 क्या दिया हुआ, जिसकी पूर्व से कोई आशा न हो के लिए एक शब्द बताना हमें, यानी जो ये दिया हुआ है कि जिसकी पूर्व से कोई आशा नहीं है उसके लिए एक शब्द बताना है। पहला है प्रत्याशा, दूसरा अनाहुत, तीसरा है अप्रिमेय और 4 है अप्रत्याशित। प्रत्याशा तो नहीं लग रहा, प्रत्याशा तो अलग है, जैसे हमें उस चीज की पता है उसकी आशा कर रहे हैं हम, वो प्रत्याशा होगी। अनाहुत किसी चीज को आहूत करना। अप्रिमेय भी नहीं आएगा, क्या आएगा अप्रत्याशित। अप्रत्याशित ए लगते ही क्या हो गया, ये इसका विलोम बन गया, प्रत्याशित का अप्रत्याशित हो गया। तो प्रत्याशित जो सामने है जिसकी आशा हम कर रहे हैं, अप्रत्याशित जिसके पूर्व से कोई हमें एक अचानक से कोई चीज होने वाला, अप्रत्याशित, तो वही हमें बताना है। 53 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 54 क्या दिया है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य बताना है। क्या बताना है, वाच्य, यानी इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है वो हमें बताना है। क्या कर्ता पे पड़ रहा है, क्या कर्म पे पड़ रहा है, या कोई भाव का पता चला है, तो कौन सा वाच्य है ये, मुझसे उठा नहीं गया, ये एक प्रकार का भाव है, वो अपने भावना को व्यक्त कर रहा है, तो कौन सा आ जाएगा, भाववाच्य है ये, क्या है, भाववाच्य। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 54 का। 55 क्या दिया हुआ है, निष्कप्त शब्द का संधि विच्छेद बताना है, तो निष्कप्त शब्द में कौन सी संधि है, विसर्ग संधि है। नी आगे आएगा विसर्ग और कपट, क्या बन जाएगा, नि कपट, निष्कपट बन जाएगा। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, नी विसर्ग प्लस कपट, तो 55 का फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 56 क्या दिया हुआ है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है, ये बात किसने कही थी वो हमें बताना है, तो 56 में 2 नंबर ऑप्शन हमारा राइट होगा, ये मॉरिशियस ने कहा था। 57 क्या दिया हुआ है, सूर सागर किस भाषा की रचना है, क्या अवधि में लिखी है, क्या छत्तीसगढ़ी, ब्रिज और बुंदेली, तो कौन सी भाषा की रचना है जो सूर सागर है, वो है हमारी ब्रिज भाषा की रचना है। 3 नंबर ऑप्शन राइट होगा। 58 क्या दिया, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसकी लिखी है, यानी ये जो कविता है वीरों का कैसा हो वसंत, ये किसने लिखी है, सुमित्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, तो 58 का 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई वीरों का कैसा हो वसंत। 59 क्या दिया हुआ है, क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, तो क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण लग रहा है आपको, गुण ही बता रहा है उस चीज का कि क्षेत्रीय है वो, नहीं कि शहरी ग्रामीण, ये क्या होते हैं, गुणवाचक विशेषण होते हैं, उसके गुण का पता चल रहा है। न परिणाम आएगा, ना सार्वनामिक आएगा, न संख्यावाचक आएगा, संख्या से संख्या का पता चलेगा, परिमाण से परिमाण का पता, सर्वनाम किससे बनेगा, सर्वनामिक शब्दों से बनेगा, तो पहला ऑप्शन सही होगा 59 का। कौन सा विशेषण है क्षेत्रीय में, गुणवाचक विशेषण। 60 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, चौराहा शब्द में समास है, तो चौराहा शब्द पहला शब्द क्या लग रहा है, संख्यावाचक लग रहा है, संख्यावाचक आते क्या बन जाएगा, द्विगु समास बन जाएगा। कौन सा, क्रमधारी है, जिसमें क्या होता है, उपमेय उपमान की विशेषता, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, वो हमारा क्रमधारय समास रहता है। अव्ययवाही जिसमें पहला शब्द अव्यय होता है, वो अव्ययभावी समास हो गया। द्विगु जिसमें पहला शब्द संख्यावाचक रहता है, चौराहा 4 राहों का समूह है। द्वंद्व समास में जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, माता पिता, माता और पिता, ठीक है, दिन रात, दिन और रात, वो हमारा द्वंद्व समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास जिसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, वो तत्पुरुष समास रहता है हमारा। तो इसमें क्या बताना है, चौराहा में हमें समास बताना है, तो कौन सा समास आ जाएगा, द्विगु समास आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 60 का। जो 30 क्वेश्चन हमने हिंदी के हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।